कुछ अस्पताल के कमरे मरम्मत के लिए बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन सेंट मार्क्स हॉस्पिटल का कमरा 213 बिल्कुल अलग कारण से सील किया गया था, क्योंकि एक रात एक नर्स एक मरीज को चेक करने के लिए उस कमरे में गई और उसके साथ वहां कुछ और भी मौजूद था। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस रात क्या हुआ था? अंत तक इंतजार कीजिए सच्चाई जानने के लिए। सेंट मार्क्स हॉस्पिटल के हल्के रोशनी से भरे गलियारे हमेशा से रहस्य से घिरे रहते थे, लेकिन उस रात उनमें कुछ और भी ज्यादा डरावना माहौल महसूस हो रहा था। नर्सें और डॉक्टर आपस में धीमी आवाज में अजीब-अजीब घटनाओं और डरावने अनुभवों की बातें कर रहे थे। खासकर एक कमरा 213 अपनी अजीब घटनाओं के लिए बदनाम था। कहा जाता था कि वहां ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें समझ पाना लगभग असंभव है। एमिली, जो नाइट शिफ्ट में नई नर्स थी, इन अफवाहों को हमेशा लोगों की कल्पना मानकर नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन उस रात उसकी यह सोच बदलने वाली थी। उस रात अस्पताल असामान्य रूप से शांत था, एक ऐसी डरावनी खामोशी जो उसे बार बार यह महसूस करा रही थी कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही घड़ी ने आधी रात के 12 बजाए, एमिली को कमरा 213 में भर्ती एक मरीज को देखने का काम दिया गया। मिस्टर गिब्सन, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कई हफ्तों से कोमा में थे। एमिली धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। उसके कदमों की आवाज दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। कमरे का तापमान बाकी कमरों से ज्यादा ठंडा था और हवा में हल्की सी सीलन की गंध फैली हुई थी। जैसे ही वह मिस्टर गिब्सन के बिस्तर के पास पहुंची, उसे लगा कि कमरे का तापमान और भी गिर गया है। तभी हार्ट मॉनिटर की बीप अचानक तेज और अनियमित हो गई। एमिली ने उनका पल्स चेक करने के लिए उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक जम सी गई। मिस्टर गिब्सन की आंखें खुली हुई थी। वे बिना पलक झपकाए सीधे उसकी ओर देख रही थी। एमिली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह एक कदम पीछे हटी ही थी कि उसे अपने कंधे पर किसी ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। वह तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे हवा की हल्की सरसराहट। मदद करो। आवाज ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर गिब्सन के मुंह से आ रही हो, जबकि उनका शरीर बिल्कुल स्थिर पड़ा था। डर से कांपती हुई एमिली जल्दी से कमरे से बाहर निकल आई और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वह फुसफुसाहट उसका पीछा करती रही और जैसे जैसे वह गलियारे में आगे बढ़ती गई, आवाज और तेज होती गई। हर लाइट उसके गुजरने पर टिमटिमाने लगी और दीवारों पर परछाइयां अजीब तरीके से हिलने डुलने लगी। जैसे ही वह नर्स स्टेशन तक पहुंची, अचानक सारी लाइटें बंद हो गईं और पूरा अस्पताल घने अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ डरावनी खामोशी छा गई, जिसे केवल वही ठंडी आवाज तोड़ रही थी जो गलियारे में गूंज रही थी। तभी उस गहरे अंधेरे में एमिली को महसूस हुआ कि कोई चीज उसके पास से गुजरी, कुछ ठंडा और भारी। उसने घबराकर अपनी टॉर्च निकाली और उसे चालू किया। रोशनी में सामने का गलियारा बिल्कुल खाली दिखाई दिया। उसने टॉर्च की रोशनी दूर गलियारे के अंत तक डाली, जहां उसे एक काली आकृति खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। एमिली ने पलक झपकाई और वह आकृति गायब हो गई। कुछ ही देर में दूसरी नर्सें और डॉक्टर भी अलग अलग वार्ड से बाहर आ गए। वे सभी टिमटिमाती लाइटों और अजीब आवाजों के बारे में घबराकर बातें कर रहे थे। एमिली ने उन्हें बताने की कोशिश की कि उसने क्या देखा, लेकिन उन्होंने इसे उसकी थकान और ज्यादा काम का असर मानकर टाल दिया। अपने डर के बावजूद एमिली ने यह साबित करने का फैसला किया कि वह सब कल्पना नहीं थी। वह फिर से कमरा 213 की ओर चली गई। जब उसने दरवाजा खोला तो वह डर के मारे सन्न रह गई। मिस्टर गिब्सन का बिस्तर खाली था। चादरें इतनी साफ और व्यवस्थित थी
जैसे वहाँ कभी कोई लेटा ही न हो। एमिली ने कांपती नजरों से पूरे कमरे को देखा। तभी उसकी नजर बिस्तर के पास वाली दीवार पर पड़ी। दीवार पर गहरे लाल रंग से लिखा हुआ था, मैं कभी नहीं जाऊंगा। उस रात के बाद पूरे अस्पताल में मिस्टर गिब्सन की तलाश की गई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उस घटना के बारे में फिर कभी खुलकर बात नहीं की गई, लेकिन उसी रात के बाद कमरा 213 को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। उसका दरवाजा बंद कर दिया गया और धीरे धीरे उस पर धूल जमने लगी। आज भी जो लोग उस कमरे के पास से गुजरते हैं, वे कसम खाकर कहते हैं कि उन्हें एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मदद करो। जैसे वह आवाज अभी भी अस्पताल के अंधेरे गलियारों में भटक रही हो, उस भयावह रात की याद दिलाती हुई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी डरावनी कहानी मिस न करें। नीचे कमेंट करें, क्या यह सच में एक श्राप था या कुछ और भी भयानक? चलो अगली वीडियो में मिलते हैं।